चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि देश में 48 बेहतरीन शिक्षकों को इस साल नेशनल टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी चुने गए शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इन शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई और जिस तरीके से पढ़ाई की दिशा में उन्होंने बेहतर काम किए हैं, छात्रों के विकास के लिए उन्होंने बेहतर काम किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कामों के लिए उन्हें चुना गया है, उनको सम्मानित द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश और केंद्र सरकार से जुड़े 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिलाएं शिक्षक शामिल हैं। ये शिक्षक देश के अलग अलग सरकारी और दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। नेशनल टीचर अवार्ड के लिए शिक्षकों का चयन 3 स्तर पर किया गया। पहले जिला स्तर पर शिक्षकों के काम को देखा गया, इसके बाद राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनका मूल्यांकन किया गया। इसी प्रक्रिया के बाद आपको बता दें कि 48 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस बार पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे। आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से 20 जुलाई 2026 तक चली। इसके बाद अलग अलग स्तरों पर सभी उम्मीदवारों के काम की जांच की गई और अंतिम सूची तैयार की गई। पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में सरकारी स्कूलों के साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आपको बता दें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूलों के शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़े कुछ संगठनों के शिक्षकों को भी सम्मान के लिए चुना गया है। तो केंद्रीय संगठन से चुने गए शिक्षकों में आपको बता दें कि सीबीए की संगीता यादव और लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग शिक्षकों को शामिल किया गया है और आपको बता दें कि इन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा शिक्षकों को चुना गया है वो उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 शिक्षकों को चुना गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर अन्य अन्य शिक्षकों को चुना गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी 2 शिक्षकों को चुना गया है। बाकी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए या फिर अन्य जो है स्कूलों की बात की जाए, सभी स्कूलों से जो है शिक्षकों को चयनित किया गया है जिनको शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। तो 5 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में इन शिक्षकों के काम पर बनी छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इससे बताया जाएगा कि इन शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या रुख अपनाए थे और विकास के लिए क्या क्या काम किया था। तो नेशनल टीचर अवार्ड के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है शिक्षकों के कार्य को और लगातार उनको प्रेरणा दी जा रही है कि आगे भी चलकर वो ऐसे कार्य करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो है योगदान देते रहें। तो आपको बता दें कि शिक्षक दिवस पर विज्ञान भवन में इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 48 शिक्षकों को यहाँ पर चुना गया है। उनके पढ़ाने के तरीके को जो देखकर इनको चुना गया है, जिस तरीके से उन्होंने विकास के क्षेत्र में काम किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और बात की जाए आधुनिक समय में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का भी तरीका बदल चुका है, तो शिक्षकों की तरफ से किस तरीके के प्रयास किए गए कि वो बच्चों से कनेक्ट कर सके, उनको आसानी से चीज़ें बता सके और जिस तरीके से पढ़ाई की बात की जाए तो बच्चों में पढ़ाई की ललक को पैदा करना भी शिक्षकों का कार्य होता है। तो इन सभी कार्यों को देखते हुए आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस पर 48 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 27 राज्यों से लगातार शिक्षकों को चुना गया है। अलग अलग स्कूलों से शिक्षकों का चुनाव किया गया है। उनके ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो उसी दिन दिखाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री का दिखाने का पर्पज़ ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि शिक्षकों का जो यात्रा है या फिर जिस तरीकों से शिक्षकों ने मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सबके समक्ष रखा जाए। सबको ये जानना होगा कि किस तरीके से कोई भी टीचर है बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या रुख अपनाता है या फिर बच्चों से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या उसके तरफ से चीज़ें की जाती है, जिसके हिसाब से बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं।